हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। जी आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ। बहुत लेट हो गई थी आज। मैंने बहुत देर से घर के काम स्टार्ट किए हैं क्योंकि आज हम लोग देर से उठे, देर से नाश्ते किए, फिर पाकिस्तान बात करते रहे, तो मेरे तो बहुत टाइम हो गया। तकरीबन अब ये दोपहर या शाम का टाइम होने वाला है। काफ़ी देर से मैंने सारे काम स्टार्ट किए हैं, तो बस अभी जनाब हो रही है किचन साफ। बर्तन धोने थे, काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे, और मैं आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मैंने हाथों पे बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए, और सालों के बाद मैंने हाथों पे बर्तन धोए। मैंने कभी नहीं धोए थे, लेकिन आई डोंट नो, मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है कि नहीं, झटपट में बर्तन धुल जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, दैट्स इट। क्योंकि इतनी मेहनत तो हम उसमें भी करते हैं कि ऑलरेडी हम लोग ये उठाते हैं, लाइक सारे बर्तन लेते हैं, उनको पहले साफ़ करते हैं, फिर रिंस करते हैं, रिंस करने के बाद हम डिश वॉशर में लगाते हैं, फिर डिश वॉशर जब उसको धो के ड्राई करता है फिर उसको निकालना पड़ता है। तो सिर्फ एक स्टेप हम नहीं करते थे, वो था जी ये सोप लगाने का। अब तो मैंने ये भी लगाना स्टार्ट कर दिया और बड़ा इजी हो जाता है, झटपट में मेरे सारे काम हो जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा और मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो जनाब ये था मेरा दिन की शुरुआत। दिन तो नहीं है, खैर दोपहर भी होने वाली है। दोपहर का भी एक्चुअली दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं तो ऐसे ही दोपहर कह रही हूँ क्योंकि अभी आज हम लोगों ने जब नाश्ता किया था तो वो ही लंच से ज़्यादा का टाइम था। लेकिन कभी कभी चलता है ना ऐसा कि लाइफ में आप लोग थोड़ा सा रूटीन से हट के अपने रूटीन को रखते हैं। लाइक मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, मोस्टली तो नहीं, वैसे मैं बड़ी ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। मुझे अपने टाइम पे अपने काम करना, अपनी चीज़ों को करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाएं। लेकिन कभी कभी तो वो कहता है ना कि आप लोग इंसान हैं, तो आपको रूटीन थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए फॉर द चेंज। तो जब मैं कभी ऐसे दिन होते हैं कि जब मैं लेटी रहूँ बेड में, निकलूँ नहीं, अच्छा बनाते हैं नाश्ता, आप भी बनाते हैं, तो बच्चे भी आगे पूछते हैं अम्मा आज खैर तो है कि आज आप जा नहीं रही किचन में, आपने काम नहीं किया, या मैंने क्लीनिंग करनी हो या मैंने घर के बाहर का कोई काम करना हो। मुझे अपने टाइम पर ही सारे काम करने होते हैं। मैंने हमेशा से अपनी लाइफ का ये असूल बनाया हुआ है कि जल्दी उठो, सारे काम करो, और आज जो दिन का दूसरा पहर होता है, लाइक जो सेकंड हाफ होता है, वो आपके पास हमेशा फ्री होना चाहिए। मैं अक्सर ख़वातीन को सुनती हूँ, वो बोलती हैं कि नहीं हम तो बच्चों के साथ ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, हमारे लिए तो अपने लिए टाइम ही नहीं होता। मेरे पास भी एक टाइम था कि मैंने भी ये टाइम गुजारा जब मेरे सारे बच्चे छोटे थे, तो बड़ा मुश्किल होता था कि पूरा दिन आपको अपने बाल ब्रश करने भी नहीं, आपको उसका टाइम भी नहीं मिलता था। लेकिन फिर मैंने अपनी लाइफ का एक रूटीन बनाया कि जल्दी उठो, जल्दी जल्दी काम कर लो, और फिर आप यकीन करें कि आपके पास हाफ डे जो होता है वो सिर्फ अपने लिए होता है। आपने किसी से मिलना मिलाना है, गप्पे लगानी है फ़ोन पे, या आपने अपनी स्किन केयर करनी है, हेयर केयर करनी है, शॉवर लेना है, बच्चों को शॉवर देना है, कुछ भी करना है, या और नहीं तो आपने अपने क्लोजेट्स ठीक करनी है, कुछ भी आपने करना है। या मुझे स्टिचिंग भी आती है तो मैं स्टिचिंग भी कभी कभी करने बैठ जाती हूँ। अब तो खैर मुद्दत होगी नहीं की, लेकिन मुझे ये होता है कि बस आधा दिन जो है मैं कामों में गुजारूँ, और उसके बाद मैं शॉवर लूँ, शॉवर लेने के बाद कपड़े चेंज करूँ, तो मुझे सिवाय रोटी बनाने के घर में और कोई काम नहीं करना होता। क्योंकि मैं कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों के साथ सारे काम मैं बहुत जल्दी मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। मैं बहुत अर्ली राइज़र हूँ, क्योंकि अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से ज़रा लेट उठते हैं, 8-9 बज जाते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे और मेरे हस्बैंड अपनी जॉब पे जाते थे, तो हम लोग 4:30-5 उठा करते थे मॉर्निंग में, और हम रात को 9-10 बजे सो भी जाया करते थे। लाइक हमारा डे बिल्कुल एक अपने टाइम पे स्टार्ट होता था, अपने टाइम पे ख़त्म होता था। बहुत ही हम लोग अर्ली राइज़र थे। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि सब लोग घरों पे हैं। इवन देन मैं अपनी फ्रेंड्स की बातें सुनती हूँ, या अपनी फैमिली की, पाकिस्तान में या किधर भी, मैं किसी से मेरी बात हो तो वो लोग कहते हैं अच्छा आप लोग इतनी जल्दी उठ जाते हैं। हम लोग तो आजकल दोपहर को 2 बजे उठते हैं, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई किसी टाइम पर उठ रहा है। लेकिन मैंने अपना टाइम अभी भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ा नहीं है। इवन बच्चों को भी मैं कहती हूँ अपने टाइम पर सो और अपने टाइम पर उठो। आई डोंट नो कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको मेरे वॉइस ओवर के साथ क्या बाहर की थंडर की आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं। बाहर इतनी तेज़ बारिश है और बहुत ज़्यादा थंडर है, लाइक इतना बादल इतने गरज रहे हैं, बरस रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। लेकिन आई डोंट नो आप लोगों को ये आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। लेकिन चले मैंने कहा ये भी आपको शेयर करूँ कि बाहर हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है। तो जनाब वही मैं बात आपसे कही थी कि रूटीन से थोड़ा सा हट के कभी कभी काम करना चाहिए। तो मैं तो ये काम बिल्कुल, मेरा दिल होता है कि अपनी चीज़ें अपने टाइम पे हों। लॉन्ड्री करनी है, अपने कपड़े आयरन करने हैं, बच्चों के साथ बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है। आप मैं आपको अपने वाक़यात शेयर करूं कि जब हम लोग जाते थे अपनी घूमने फिरने के लिए किसी आउटिंग पे, या कहीं हम लोगों ने अगर जाना होता था, तो उस वक्त हम लोग क्या करते थे, मेरे हस्बैंड बोलते थे ओके कल सुबह हम लोग 6:30 बजे घर से निकल जाएंगे। तो 6:30 का मतलब होता था कि हम 5 बजे उठेंगे, पूरी फैमिली हम तैयार होंगे, चेंज करेंगे, और नाश्ता वगैरह तो हम रास्ते में ही हमेशा करते थे। लेकिन आपको तैयार होने के लिए, हम 6 लोग हैं तो 6 लोगों को
आपको पता है टाइम लगता है। तो मैं उस 6 की बजाय मैं 4:30-5 उठती थी कि मैं अपनी फैमिली के उठने से पहले अपनी किचन को और सारे घर को क्लीन कर दूं। तब मैं सारे काम करने के बाद अपने बच्चों अपने हस्बैंड को उठाती थी कि अब आप उठ जाएं। तो जनाब ये देख लें, अभी भी मेरा किचन चमक गया है। बेशक देर हो चुकी है, लेकिन मुझे सुकून अब भी आया कि पूरा घर साफ़ कर लिया मैंने, और आपसे बातों बातों में मुझे पता भी नहीं चला। तो जनाब आज मैं आपको एक और एक्सपीरियंस दे रही हूँ। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं आपको लेके गई थी बॉटल डिपो पे, जो कि एक बैंक की तरह था। और ये है जी ड्राइव थ्रू बॉटल डिपो। इसमें हम लोग गाड़ी में ही बैठते हैं, कोई एक बंदा उतरता है, यहाँ से विंडोज़ बनी हुई हैं, विंडोज़ में आप जाते हैं, अपना बॉटल्स दे देते हैं और वो आपको पैसे दे देते हैं। बारिश हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी मेरा बेटा जब बाहर निकला तो बोलता है अम्मा मेरे तो सारी जूते ही ख़राब हो गए, क्योंकि नीचे काफ़ी मड्डी था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैंने अपने व्यूअर्स को मैंने दिखाना था कि ये भी एक बॉटल डिपो है, क्योंकि इसका एक एक्सपीरियंस डिफरेंट है। वो एक बहुत अच्छा बॉटल डिपो है। यहाँ पे मोस्टली उस तरह के होते हैं, लेकिन ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। जस्ट मैं 1-2 टर्न्स लेती हूँ तो ये मेरे घर के पास है। तो जब मुझे कभी बहुत जल्दी होती है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। और पहले आपको मैंने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से मैंने 2-3 महीने की बॉटल्स रखी हुई थी अपने घर में। नॉर्मली मैं बस 15-20 दिन के बाद जब एक बैग बनता तो हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता घर में किसी भी किस्म का गंद रखना या खाली बॉटल्स रखना, कुछ भी नहीं रखती मैं अपने घर में। तो बस मैंने कहा आपको ये शेयर करती हूँ, ज़रा ये चेक करें, इस तरह विंडोज़ में जाएं, अपना सामान दें और दैट्स इट। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करूं, आपको भी पता चले कि यहाँ के मुल्कों में लोग किस तरह से अपनी लाइफ गुजारते हैं, क्या क्या करते हैं, उनकी क्या क्या रूटीन होती है। तो मैं बैठी हूँ गाड़ी में, साथ कैमरा ऑन कर लिया मैंने ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और बेटा गया है जी विंडो में, वो ब्लैक जैकेट वाला मेरा बेटा है। तो जनाब ये देखें, मैं गुजर रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें 3 विंडोज़ बनी हुई हैं और हर विंडो में एक आदमी खड़ा होता है। तो बस आप उसके पास जाएँ, या वो उसको कैलकुलेट करता है, फिर वो आपको दे देता है। तो आज कोई ख़ास काम करने वाले नहीं थे, बाहर के भी और घर के भी। आपको पता है मैंने बोला था कि क्लीनिंग मैंने जल्दी कर ली, और उसके बाद मैंने और कुछ नहीं पकाना था, क्योंकि लंच और हमारा ब्रेकफास्ट टुगेदर ही हो गया था। उसके बाद ये मैंने चिकन ब्रेस्ट निकाले थे। आज मेरा दिल था कि मैं जिंगर बर्गर्स बनाऊं, और मुझे ये होता है कि जिंगर बर्गर्स के साथ मैं अपनी बेटी के लिए कुछ, उसको चिकन पॉपिंस अच्छे लगते हैं तो वो थोड़े से चिकन पॉपिंस भी मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने चिकन को ले लिया, उसको मैंने फ्लैट कर लिया। अब मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है जी नमक, मिर्च, ओरेगानो, काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन का पाउडर। दैट्स इट। ये हम लोग सिर्फ इस चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे मस्टर्ड पाउडर, फिर हम थोड़ा डालेंगे इसमें सोया सॉस। इसको हम कर देंगे मैरिनेट। मेरे पास टाइम नहीं है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम है। और लेकिन अगर आपके पास ओवरनाइट टाइम है तो आप ओवरनाइट करें, अगर आपके पास कपल ऑफ आवर्स हैं तो कपल ऑफ आवर्स करें। मेरे पास टाइम कम है। मैरिनेट करूँगी तो इसको मैं फ्रिज में नहीं डालूँगी, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे शेल्फ पे रखूँगी, क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको फ्रिज में डालते हैं तो मैरिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। तो अगर आप इसके प्रोसेस को ज़रा फास्ट करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा गर्म जगह पे रखें। हालांकि मेरा घर गर्म नहीं है, एक्चुअली एयर कंडीशन ऑन होता है, ठंडा है। इवन देन फ्रीज से बेटर होगा। तो बस मैं इसको लगाऊंगी क्लिंग रैप और इसको मैं रखूँगी शेल्फ के ऊपर। और फिर हम इसको इसके बाद इसके जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि मुझे इसकी कोटिंग बनानी है, और इसके लिए ज़्यादा सारी चीज़ें और भी मुझे इसमें ऐड करनी है। तो अभी उस बात को तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। मैंने जल्दी डिनर बनाना था, लेकिन फिर मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड वो चले गए हैं जी क्लब, और वो उन्होंने क्लब जाना था तो वो वहाँ प्ले करते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो उन्होंने आना है। तो अभी उनके आने से थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। इस तरह से मेरे चिकन को तकरीबन 2-2.5 घंटे मिल गए हैं, लाइक उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, 2 कप्स मैंने मिल्क लिए हैं और 1 एग लिया। अब इसमें मैंने ठंडा मिल्क लेना है। आपने दूध रूम टेम्परेचर का या गर्म नहीं लेना, चिल्ड मिल्क है, फ्रिज में से मैंने निकाला है, उसमें मैंने एग डाला है, उसको अच्छी तरीके से बीट करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जिंगर बर्गर अगर आपने बनाने हैं या आपने KFC का चिकन बनाना है, कुछ भी बनाना है, अगर आपका दूध जो आप यूज़ करें वो ठंडा होगा तो वो आपके जो ऊपर की कोटिंग उसको होल्ड करेगा। अगर दूध गर्म होगा तो वो उसकी कोटिंग को होल्ड नहीं करेगा। तो अब हमने ले लिया है जनाब 2 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर, और वो सारी चीज़ें जो मैंने पहले ऐड की थी सिवाय ओरेगानो को, ओरेगानो नहीं डाला। इसमें नमक है, मिर्च है, काली मिर्च है और लहसुन का पाउडर है। ये सब चीज़ें हम इस पाउडर में ऐड कर देंगे। 2 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर। दैट्स इट। सिंपल बट वेरी इजी रेसिपी है। आप बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको वाकई KFC की बर्गर्स याद आ जाएंगे। बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं है, सिंपल सी चीज़। आप देखें मैं क्या कर रही हूँ, साथ साथ मैं इसका ये प्रोसेस कर रही हूँ। साथ मैंने एक TV पे एक शो लगाया हुआ, साथ शो देख रही हूँ, साथ मुझे भूख लगी थी तो मैंने थोड़े से नट्स भी खा लिए, लाइक बादाम। मैं चलते फिरते थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाती रहती हूँ। मैं उन लोगों में से जो बहुत बड़ा मील इकट्ठा नहीं खाते हैं, लेकिन
मुझे हर 2 मिनट के बाद भूख लग जाती है। लाइक मैं बच्चों की तरह हूँ, मुझे इधर उधर चलते फिरते मैं अपनी पेंट्री में जाऊँगी, कुछ ना कुछ खाती रहूँगी। तो आपसे बातों बातों में देखिए मेरा सारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसकी बनाऊंगी सॉस। सॉस के लिए मैंने ले लिया है मेयोनीज़। मेयोनीज़ के साथ मैं लूँगी कोई भी चिली सॉस। मैं ले रही हूँ सृराचा। आपके पास अगर गार्लिक सॉस है, एनी चिली सॉस आप ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल जिंगर बर्गर की स्पाइसी सॉस की तरह की ही सॉस बनेगी। बहुत मज़े की बनती है, क्विक एंड ईजी। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये सॉस और आपके जिंगर बर्गर्स कैसे बने। बड़ी अच्छी रेसिपी, झटपट में बनने वाली। तो अभी टाइम हो चुका है, मेरे हस्बैंड को मैं गई और मैंने उनको आज एक्चुअली पिक भी किया और मैंने उनको ड्रॉप भी किया था, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेके थोड़ा बाहर जाना था, उसको मैंने शूट नहीं किया। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को ड्रॉप किया, फिर अभी मैं गई पिक करके। अभी वो ऊपर गए हैं शॉवर वगैरह लेने, तो मैं अब इसको फ्राई करने लगी हूँ। तो इसके जी हमने करनी है कोटिंग। पहले हम इसको डालेंगे दूध के मिक्सचर में, फिर हम इसको डालेंगे जी ड्राई पाउडर जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लावर एंड मैदे के साथ। और देखिए मैंने 2 कढ़ाइयाँ रखी हैं क्योंकि देर हो चुकी है, रात का टाइम हो चुका है, सबको लगी है भूख। तो अगर एक कढ़ाई रखती तो थोड़ा देर लगती, तो मैंने 2 कढ़ाइयाँ रखी हैं ताकि दोनों में मैं बनाऊं और जल्दी जल्दी से मेरा चिकन रेडी हो जाए। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगी, एक पैन में मैं थोड़ा गरम ऑयल, ज़्यादा गरम ऑयल में डालूंगी और एक पैन में मैं थोड़े कम ऑयल में डालूंगी। मैंने इतनी दफ़ा बनाने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि जब आप बहुत गरम ऑयल में डालते हैं तो ये क्रिस्पी तो बनता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसकी जो क्रिस्पीनेस वो कम हो जाती है। अगर आप इसको मीडियम ऑयल में, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडे ऑयल में अगर आप डालते हैं तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। इसलिए मैंने कहा आज आपको भी दिखाऊँगी कि कुछ लोग कहते हैं हाय अगर बहुत ठंडा ऑयल होगा तो आपका तो चिकन ख़राब हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊँगी अभी कि मैं इसको नॉर्मल ऑयल में डालूंगी, वो बर्निंग हॉट नहीं होगा, लेकिन मेरा चिकन बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं जी कर रही हूँ इसकी कोटिंग, और कोटिंग करना है 2 से 3 दफ़ा। 2 दफ़ा आपने, एक दफ़ा इसको डाला लिक्विड में, आपने डाला इसको पाउडर में, पाउडर से निकाल के फिर डाला लिक्विड में, फिर इसको डाला पाउडर में 2 दफ़ा। और अगर आपको ज़्यादा थिक कोटिंग चाहिए जी तो आप उसको 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे 2 टाइम्स अच्छी लगती है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बनाया है और मुझे पता है कि जब मैं 3 टाइम्स करती हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो जाता है। तो अभी आप घड़ी पे टाइम देखें जनाब जी, 10 बज गए हैं और अभी हम लोगों के डिनर की तैयारी हो रही है। ये देखें जी, पहले मैंने डाला है इसको हल्के गर्म में और दूसरे में मैं डाला है ज़्यादा गर्म में। तो जो ज़्यादा गर्म वाला है वो मैं दूँगी अपने बच्चों को क्योंकि वो उनको थोड़ा सॉफ्ट चिकन अच्छा लगता है, और ये दूँगी अपने हस्बैंड को, उनको ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा लगता है। तो जनाब मैं तो इतनी बातें करती हूँ व्लॉग में और मेरा दिल करता है मैं आपसे बातें करती जाऊँ और आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ। कभी कभी बातें करती हूँ तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि मेरा व्लॉग तो ख़त्म हो गया और मैं बातें करती जा रही होती हूँ। फिर मुझे दोबारा से उसको कट करके दोबारा से सारी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो जब बातें स्टार्ट करती हूँ तो मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से बातें करूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सब लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, और जब मैं बातें स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें सुन रहे हैं और मुझे रिप्लाई करेंगे, तो मैं इसलिए बोलती ही जाती हूँ। तो जनाब आपसे बातें करते करते देखें मेरा चिकन हो चुका है रेडी। इसको हम निकालेंगे, इसको हमने प्लेट में या किसी भी फ्लैट चीज़ पे नहीं निकालना। ये एक टिप है, अगर आप कोई भी चिकन बनाते हैं जो फ्राइड होता है उसको अगर आप प्लेट में निकालेंगे तो वो फ़ौरन से जब उसका पसीना आएगा तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको किसी किस्म की कोई स्टैंड चाहिए, तो मेरे पास ये छोटा सा एक स्टैंड है, उसके ऊपर मैंने डाल दिया। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसकी जो एयर है वो नीचे नहीं जाएगी और वो बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेगा, और दूसरा जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो इसमें से ड्रेन होकर प्लेट में चला जाएगा। साथ में हम लोग रख देंगे ब्रेड, क्योंकि अब मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है वापस, और एक कढ़ाई में हम बनाएंगे क्योंकि मेरा मोस्टली चिकन बन चुका है, 3-4 बर्गर्स बन जाएंगे इसके। ब्रेड हो चुकी है गर्म, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे इसे किस तरह से असम्बल करना है। हाँ, मैं इसमें कोई सैलड वगैरह नहीं लगाती, कोई सैलड लीव्स नहीं होते हैं या किसी किस्म की लेटस नहीं होती है, क्योंकि मेरे घर में वो लोग नहीं खाते, बच्चे और मेरे हस्बैंड। अगर आप लोग कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन फील फ्री। आपने क्यूकम्बर्स डाले हैं, आपने एनीथिंग लाइक आपने कुछ भी डालना है, आप आराम से इसमें वो चीज़ें डाल सकते हैं, और वो आराम से वो चीज़ें आप इसमें किसी भी किस्म के सैलड को इसमें ऐड अप कर सकते हैं। मैंने सिंपल ली है सॉस, बस मैंने सॉस लगाई है, ऊपर रखूँगी चिकन और हमारे हो जाएंगे बर्गर्स रेडी। हम लोग खाते हैं सिंपल वाले, तो हर घर में उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक बनाना है। तो ये हो चुके हैं मेरे चिकन बिल्कुल सही तरीके से रेडी,
और ये देखिएगा इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के, लेकिन बहुत गर्म है अभी, बहुत ज़्यादा ये गर्म है। आपको अगर अच्छे लगें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सिंपल है, इजी है, बहुत मज़े की है। सिंपल, इजी बट टेस्टी। आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी बेटी को चिकन पॉपिंग्स चाहिए थे, उसी चिकन को मैंने कट कर दिया और ये उसके चिकन पॉपिंग्स हो चुके हैं रेडी, बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो जनाब अब लूँगी आपसे इजाज़त, अपना व्लॉग करूँगी यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलेंगे कल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।